हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज मैं क्लास 10th एपी का कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। mth टर्म एपी की अगर 1/9 है, 1/n है और nth टर्म एपी की 1/m है तो हमें शो करना है कि mnth टर्म इज़ 1 होती है। तो जैसे कि हमें पता है, मैं mth टर्म को कैसे लिखूँगी, a + m-1d इज इक्वल्स टू 1/n एंड a + n-1d इज इक्वल्स टू 1/n। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, d बाहर ले लिया, m-1 क्योंकि नीचे के सबके साइन चेंज जाएंगे, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। दिस इज़ 1/n - 1/m। इधर 1 से 1 कट गया, m-n इज इक्वल्स टू एलसीएम लूँगी mn, m-n आया, d की वैल्यू 1/mn इंटू में 1/m-n, m-n से m-n कट गया 1/n। ये d की वैल्यू आ गई, चाहे मैं इसमें पुट कर दूँ चाहे मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इससे। a + m-1d इज इक्वल्स टू 1/n था हमारा। a + m-1 d की जगह mn आ गया टू 1/n। ये पूरी की पूरी टर्म मैं यहाँ पे ले जाती हूँ। इसके साइन अभी नहीं चेंज करने हैं, बहुत बच्चे अभी चेंज कर देते हैं साइन, जो कि गलत है। अब साइन चेंज करेंगे जब हमने एलसीएम ले लिया। इधर m नहीं है तो मैंने m लगा दिया, अब इसके साइन चेंज हो जाएगा, m+1 आ जाएगा, m से m कट गया, mn आ गया। अब हमें शो करना है कि mnth टर्म तो जो होती है a + mn-1d, a की वैल्यू भी 1/mn है, इसकी वैल्यू भी 1/mn है। एलसीएम लूँगी mn, 1 + mn-1, 1 से 1 कट गया, mn/mn, mn से mn कट गया, जो कि 1 आ गया, और यही मुझे शो डेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के n टर्म्स का सम है 5n² + 3n इफ इट्स mth टर्म, अगर उसकी mth टर्म 168 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म भी मुझे उस एपी की फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि सम दे रखा है, मैं इससे मैं an निकाल लेती हूँ। Sn दे रखा है 5n² + 3n, इसके दो तरीके, या तो मैं S1 पुट कर दूँ तो 5 + 3 8 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म मेरी 8 ही होगी। S2 26, यानी अगर मैं AP देखूँ तो AP मेरी फर्स्ट टर्म तो 8 ही रहेगी, और सेकंड टर्म यानी 20 में दूसरी टर्म क्या होगी, 26 में से 8 माइनस कर दूँगी, क्योंकि दो टर्म्स का सम है मेरा 26, तो 8 26 में से 8 जाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो मेरा कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, बेसिकली 28। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व आउट करने का, ये मेरी AP निकल गई। या दूसरा तरीका ये है कि मैं Sn-1 निकाल लूँ, जो कि मुझे ज़्यादा सही लगता है। n की जगह n-1, इधर a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab + 3n-1, 5n² + 5 - 10n + 3n - 3, 5n² - 7n + 2। अब इससे मेरा an निकल जाएगा। जो कि an मेरा होता है Sn - Sn-1। Sn की वैल्यू मुझे दे रखी है 5n² + 3n, और Sn-1 मेरा क्या निकला है 5n² - 7n - 2, 5n² - 7n + 2 है। साइन चेंज होंगे,
5 एन स्क्वायर से 5 एन स्क्वायर कट गया, 10n माइनस 2। अब इससे मेरी AP इजीली निकल जाएगी, मैं 1 पुट कर दूंगी, आएगा आंसर सेम ही, चाहे मैं कैसे भी कर लूँ, बट ऐसे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। देखिए यहाँ पे 8 एंड 18 आया, सेम मेरा यहाँ पे भी 8 और 18 आया था। A3 निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, 28। तो AP इसने क्या बोला था, AP क्या हो गई मेरी 8, 18, 28 एंड सो ऑन। अब इसने mth टर्म में m दे रखा था हमें 168। mth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल्स टू 168। a कितना है हमारा 8 एंड d इज 10। 168, 168 में से 8 माइनस कर देंगे, 160 m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 160 अपॉन में 10, m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16, m की वैल्यू 17 आ गई। और उसने बोला था 20th टर्म भी फाइंड आउट करनी है, तो a प्लस 19d फाइंड आउट करना है। a हमारा 8 है, d मेरा 10 है, d तो 198 आ गया। Next question, ratio of the sum of n terms, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, of 2AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their 18th टर्म की हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। दो सम ऑफ n टर्म्स, दो AP की रेशियोज दे रखी है हमें इनकी 18th टर्म की रेशियो फाइंड करनी है, यानी SN अपॉन में SN डैश लिखेंगे, क्योंकि हम दोनों में SN नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी दो डिफरेंट APs हैं। तो पहले में मैं कैपिटल S यूज़ कर लेती हूँ, दूसरे में मैं स्मॉल a यूज़ कर लेती हूँ। अब हम देखेंगे, सॉरी n अपॉन में 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि टर्म्स तो सेम ही है AP के अंदर, इसलिए n में चेंजेस नहीं आएंगे। अभी n से n/2 से n/2 कट जाएगा, क्योंकि सम का फॉर्मूला था। इधर भी कैपिटल D यूज़ करेंगे हम लोग, इस बात का ध्यान रखना है, स्मॉल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि स्मॉल यूज़ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा सेम टर्म्स में। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे 18th टर्म चाहिए। 18th टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस 17d, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2a प्लस 34d। अब मुझे यहाँ पे n की जगह 35 पुट करना पड़ेगा, तो मेरा यही टर्म आ जाएगी, 2a प्लस 34d आ जाएगा। तो हम ये अपने आप एज्यूम करेंगे कि n 35 कैसे आया हमारा। तो अब लेट n इज इक्वल्स टू 35, जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे हमने 35 पुट कर दिया है। यहाँ पे 2a प्लस 34d सॉरी 7 पंचे 35, 7 21 22 23 24। इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी 2 कॉमन ले लेंगे, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा हमारा, यानी ये हमारी 18th टर्म हो गई। Therefore, ratio of their 18th terms is
246 is to 167, and this is the answer. Next question. A man arranges to pay off a debt to ₹3600 by 40 installments. Annual installments है basically. Installments which form an arithmetic series में जो फॉर्म अप हो रहा है. When 30 of the installments are paid, जब उसने 3 installments पे कर दी, he dies, वो मर गया, leaving 1/3 of the debt unpaid. उसने 1/3 unpaid छोड़ दिया. Find the value of the first installment. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसने कितना वैल्यू पे करा वो हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आया? एक मैन ने 3600 रुपये 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करे हैं. 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो मर गया और उसकी 1/3 बच गई, यानी 36 का 1/3 यानी 2/3 उसने पे कर दिया था अनपेड. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी. यानी उसने 40 साल में 3600 पे करे और उसने जब वो 30 साल का मर गया तो 1/3 उसकी रह गई, यानी 3600 का 1/3 कितना हो गया 1200. यानी 3600 में से 1200 उसने पे नहीं करा था, यानी पे कितना कर दिया उसने 2400. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. पहले इस 40 को करेंगे. n/2 2a plus 39d is equals to 3600. 2a plus 39d is equals to 2/40 180. एक ये इक्वेशन बन गई. S30 कितना है हमारा 2400 उसने पे कर दिया था. ये दूसरी इक्वेशन बन गई. दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग. माइनस 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 कर गया. 10d इज इक्वल्स टू 20. d की वैल्यू 2 आ गई. चाहे मैं इसमें पुट कर लूँ चाहे इसमें पुट कर लूँ, इसमें पुट कर लेती हूँ मैं. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे करी 51 रुपीज़ की. इंस्टॉलमेंट ही पेज ₹51.